अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम कल के प्रोग्राम की एक एक्सटेंशन है, लेकिन इसका मौजू अहम तरीन और मुश्किल तरीन है। मौजू के ऊपर आने से पहले मैं ये कहता चलूँ कि मौजूदा हुकूमत की कराची की दहशत गर्दी से निपटने के लिए जो पॉलिसी है उसका वही हाल है जो बादशाह सलामत के उन कपड़ों का था जो कहानियों में हमने पढ़ा। जो कपड़े एग्जिस्ट तो नहीं करते थे, लेकिन बादशाह सलामत के मुशीरों ने उनको बताया जी कि आपके कपड़े बड़े ज़बरदस्त हैं। तो बादशाह सलामत ना होने वाले कपड़े पहनकर बाजार के अंदर दंदनाते फिरते और कहते कि मेरी तारीफ कीजिए, इतरा रहे थे कि मैंने कितना अच्छा लिबास ज़ेब तन किया हुआ है। फिर किसी बच्चे ने उनको बताया कि आपके तन पर तो लिबास है ही नहीं, आप तो नंग धड़ंग खड़े हैं। लेकिन अभी तक तमाम तर तनकीद और तमाम तर तलकीन के बावजूद इस हुकूमत को एहसास नहीं हुआ कि इसके पास कराची में कोई पॉलिसी नहीं है। जो टोपी ड्रामा चल रहा है रहमान मलिक साहब का और सिंध की पीपल्स पार्टी की क़यादत का, उसके बारे में हमारी इत्तला ये है कि रहमान मलिक साहब को मामूर किया हुआ है MKM के साथ बात करने के लिए, और हमारे जो सिंध के पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मामूर किया हुआ है अपनी पार्टी को पैसिफाई करने के लिए। तो हकीकत में लड़ाई कोई नहीं है। बहरहाल लड़ाई है या नहीं है इसमें हम बाद में जाएंगे। इस तमाम पॉलिसी के ना होने की वजह से एक आवाज आपको बार बार आजकल सुनाई दे रही है, और आवाज क्या है? आवाज यह है कि आर्मी को बुलाया जाए। एक झलक हम आपको सुनवा देते हैं उन तमाम साउंड बाइट्स की जो दिन भर आज टीवी चैनल्स के ऊपर चलते रहे हैं, और हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि आर्मी को क्यों ना बुलाया जाए। एक नबी का कलमा पढ़ने वाले और एक दूसरे के खिलाफ हुए हम लोग आज। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आर्मी को आना चाहिए, फौज को आना चाहिए। रेंजर के पास इख्तियार नहीं है। फौज आएगी कराची के लिए, फुल फौज आना चाहिए। कराची के हालात ऐसे हैं कि इसके अंदर फौज लाजमी आनी चाहिए। फौज को आना चाहिए, बुलाना चाहिए, बिल्कुल बुलाना चाहिए। फौज के बगैर ये मसले का हल ही नहीं है। फौज को बिल्कुल बुलाना चाहिए, क्यों नहीं बुलाना चाहिए। अब फौज अब आनी चाहिए क्योंकि अब कोई पुलिस रेंजर्स कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कर रहा है। फौज कंट्रोल कर लेगी, कंट्रोल कर सकती है, फौज के अलावा और कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता है। फौज को बुलाना चाहिए। यहाँ आना फौज का जरूरी है क्योंकि इनसे हालात ठीक नहीं होंगे। फौज आए और इसको पूरे जो गंदगी फैल चुकी है कराची के अंदर, इसको आगे क्लीन करें। फौज को इंटरवीन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और टारगेटेड ऑपरेशन के हक में मैं ज़्यादा हूँगा। जी बिल्कुल आनी चाहिए कराची में फौज, क्योंकि पहले हम समझते थे कराची में फौज नहीं आए, लेकिन अब कराची के हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि फौज को आना चाहिए। बिल्कुल फौज को आना चाहिए। सिर्फ ये लोग ही नहीं कह रहे बल्कि सियासी जमातों के नुमाइंदगान ने भी ये कहना शुरू किया हुआ। 3 सैंपल आपके सामने हम रखते हैं। फौज को कोई जरूरत नहीं है इजाजत देने की। अब लोग कहते हैं कि आइन टूट रहा है। मैं तो आइन को इतना जानता नहीं हूँ क्योंकि मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि अमन व अमान से बढ़कर कोई दुनिया में चीज नहीं। आइन तो जब होगा जब हम होंगे, जब हमारे लोग ही मर जाएंगे, आपस में दस्तों गिरेबान हो जाएंगे। तो आइन तो एक कागज है, उस कागज को लेकर हम क्या करेंगे। मैं समझता हूं कि फौज को हुकूमत बुलाए या ना बुलाए, फौज को खुद अपनी आंखें खोलकर सोचना चाहिए कि हम मजीद कब तक मोहलत देंगे और कब तक ये हुकूमत जो है अपनी हुकूमत को चलाती रहेगी और लोगों की लाशों पर सियासत करती रहेगी। तो अगर हालात पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहे हो और रेंजर भी उधर वो काम नहीं कर सके कि लोगों को रिलीफ मिले और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, क्योंकि असल मसला लोगों की जानों का ज़िया का है। तो अगर फ़ौज एक महदूद मुद्दत के लिए आइन के उसमें रहते हुए एक उधर चली जाए कराची में और अमन व अमान बहाल हो, तो फ़ौज ही पाकिस्तान का एक हिस्सा है, और फ़ौज की वजह से अगर उधर अमन आ जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है मेरे ख्याल में। हम कहते हैं कि फौज नालायक है, हम जमहूरी लोग उसको चलाएं, लेकिन मुझे अफसोस के बाद कहना पड़ता है कि हम अगर ये मजबूर हैं कि फौज को दावत दें, तो अगर इसमें हम बिल्कुल बेबस नजर आते हैं तो मजबूरन हमें ये जरूर कहना पड़ेगा कि फिर फौज को बुलाना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी वो तमाम इलाकों को बैक वक्त वो सर्च करें। जिनका भी जिस पार्टी का कोई मुलजिम कोई दहशतगर्द का पकड़ा गया तो कोई पार्टी इसमें मुदाखलत न करे। फिर मैं कहता हूं कि लियारी और कराची की हालत को बेहतर कर सकते। MKM ने फौज की तलबी का पहले ही अंदिया दे दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने भी बयान दिया, बाद में उसकी वजाहत की कि मेरा मतलब ये नहीं था, वो आइन के ताबे उनको होना चाहिए। PMLQ की पॉलिसी तो हमें खैर वजाहत की ज़रूरत नहीं है,
जनरल मुशर्रफ के साथ जो इतना अरसा उन्होंने गुजारा, उसके बाद ज़ाहिर है फौज की आमद के ऊपर उनको क्या एतराज़ होता है। पीपल्स पार्टी के जो अंदर के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर रहमान मलिक साहब ही हमारे पास ऑप्शन रह गए हैं तो बेहतर है कि फौज को सिविलियन क़यादत के ताबे कर दिया जाए। नाज़रीन, कहा जाता है कि जब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करें तो ये खदशा जहन में ज़रूर रखें, ये ध्यान ज़रूर रखें कि कभी कभी वो ख्वाहिश पूरी भी हो जाती है। तो फौज अगर आएगी तो क्या होगा, अगर नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी। प्रोग्राम हम तमाम का तमाम इसके ऊपर फोकस किए हुए हैं। हमें इसका बारीकी से तज्जिया करना है। ये सिर्फ पब्लिक डिमांड का मामला नहीं है। पाकिस्तान की एक बड़ी पेचीदा तारीखी सियासत है, पाकिस्तान की एक मौजूदा सियासत है, पाकिस्तान की मौजूदा हालत है। फौज के अपने बहुत बड़े कंसर्न्स हैं। हम अगले चंद मिनटों में ब्रेक के बाद जब आपके पास वापस आएंगे तो आपको बता रहे होंगे कि फौज की तलबी की जो डिमांड हम सुन रहे हैं हर तरफ से, और इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन इतनी जल्दी फौज नहीं आएगी, और आखिर में अगर वो आएगी तो सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहेगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा तवील सफर है आईनी, कानूनी, सियासी और फौज के अंदर फैसला साजी का, जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। इसके बगैर ये डिबेट मुकम्मल नहीं है। फौज आएगी या नहीं आएगी कराची में, आफ्टर दिस ब्रेक।